हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल पे व्योमकेश अमित पर। क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े जहाज पानी में नहीं डूबते। देखा जाए तो दोनों ही लोहे के मेटल के बने होते हैं, पर ऐसा भेदभाव क्यों होता है। आओ दोस्तों, इस कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को सिंपल सॉल्यूशन के साथ मैं बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि चीजें पानी के ऊपर या पानी के नीचे क्यों डूब जाती है, इसके पीछे क्या रीजन होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। एक फोर्स लगता है नीचे की ओर, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स डिपेंड करता है बॉडी के वजन के ऊपर। इसके अलावा लिक्विड ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर एक फोर्स लगाती है, जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर तभी डूबेगा जब ग्रेविटेशन फोर्स बायंट फोर्स से ज्यादा होगी। अगर बायंट फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैरने लगेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बायंट फोर्स किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा है। तो आइए बायंट फोर्स को थोड़ी डिटेल में हम समझते हैं। बायंट फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब इतने बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड सुन के आपके कान से धुआं ना आया हो तो मैं इसे सिंपल तरीके से बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर डालते हैं, वो ऑब्जेक्ट पानी को डिस्प्लेस करेगी, पर कितना करेगी। पानी उतना ही डिस्प्लेस होता है जितने ऑब्जेक्ट का वजन होता है। तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चमक जाए। हम एक 5 किलो का मेटल लेते हैं और साथ में एक बीकर लेते हैं जिसमें पानी भरा है, और एक हम स्मॉल कंटेनर लेते हैं। अब इस मेटल को पानी में स्लोली अंदर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पानी उतना ही डिस्प्लेस हुआ जितना ऑब्जेक्ट का वजन था। इसी फिनोमिना को हम आर्किमेडिक प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा तो उस ऑब्जेक्ट में बायंट फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और वो ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करने या फिर तैरने लगेगा। और जो ऑब्जेक्ट ज्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उस ऑब्जेक्ट पर कम बायंट फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है। बस यही कारण है कि इतने बड़े बड़े जहाज पानी में डूबते नहीं हैं, क्योंकि बड़े बड़े जहाज पानी का डिस्प्लेस बहुत ज्यादा करते हैं, जिस वजह से उन पर बायंट फोर्स भी बहुत ज्यादा लगता है। इसी कारण से जहाज पानी में कभी डूब नहीं पाते। कील पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि पानी डिस्प्लेस बहुत कम कर पाती है, जिस वजह से बायंट फोर्स भी बहुत कम लगता है। अब हमने ये तो जान लिया कि पानी के अंदर कील क्यों डूब जाती है और जहाज क्यों पानी के ऊपर तैरता रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया हो गया है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। पनडुब्बी पानी के अंदर भी रहती है और पानी के ऊपर भी फ्लोट करती है, ऐसा क्यों? चलिए कुछ समय लीजिए और मुझे सवाल का जवाब दीजिए। उम्मीद है आप में से अधिकतर लोगों का सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका भाई खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि पनडुब्बी पानी के अंदर भी रहती है और पानी के ऊपर भी तैर जाती है, पर कैसे। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब डूबती है जब उसका ग्रेविटेशन फोर्स बायंट फोर्स से ज्यादा होता है। जब पनडुब्बी को पानी के अंदर डुबाना होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स को ज्यादा कर दिया जाता है बायंट फोर्स से, और जब पनडुब्बी को पानी के ऊपर फ्लोट कराना होता है तो बायंट फोर्स ज्यादा कर दिया जाता है ग्रेविटेशन फोर्स से। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स को ज्यादा और कम कैसे किया जाता है। तो रुको जरा, सब्र करो। ग्रेविटेशन फोर्स को कम या ज्यादा करने के लिए पनडुब्बी में दो बैलेंस टैंक होते हैं, जो आमतौर पर पनडुब्बी के दोनों एंड पर होते हैं। जब पनडुब्बी को पानी में फ्लोट कराना होता है तो इन टैंक में हवा भरी जाती है। हवा भरने से पनडुब्बी का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और हमने अभी सीखा है कि जिसका जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उस पर उतना ही ज्यादा बायंट फोर्स लगता है, जिस वजह से पनडुब्बी पानी में फ्लोट करने लग जाता है। और जब पनडुब्बी को पानी के अंदर डुबोना होता है तो टैंक में से हवा निकाल दिया जाता है, हवा के बदले टैंक में पानी भरा जाता है, जिसकी वजह से पनडुब्बी का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से बायंट फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कम हो जाती है, जिस वजह से पनडुब्बी पानी के अंदर डूब जाती है। और जब पनडुब्बी को पानी के अंदर एक कांस्टेंट गहराई में चलाना होता है तो पनडुब्बी का ग्रेविटेशन फोर्स बायंट फोर्स के बराबर होता है। उम्मीद है दोस्तों आपके सवालों के जवाब मिल गया होगा।
अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।